हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। एंड आज हम नया टॉपिक भी शुरू करेंगे, दैट इज़ ग्रेविटी। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने कम्प्लीटली समझा था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है और हमने डिटेल में उसके बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। So let me write the numerical first of all. So let's do this numerical. तो numerical हमारा क्या कहता है, two boys each of mass 50 kg are sitting on a bench and the separation between them is 0.5 meters. What is the magnitude of gravitational force between them and will a boy detect this force? तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स कैलकुलेट करना है। तो देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, G m1 m2 अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये हमें पता है कि ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। हमें गिवन क्या क्या है, m1 हमें गिवन है 50 kg। ठीक है, टू बॉयज ईच ऑफ मास, ईच यानी कि हर दोनों का ही मास कितना है, 50 है, तो m2 भी कितना हो जाएगा, 50 kg। और सिटिंग ऑन अ बेंच, मतलब सेपरेशन यानी कि कितनी दूरी पर बैठे हैं, रेडियस कितना गिवन है, 0.5 मीटर्स। और हमें कैपिटल जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यूज़ डाल देते हैं, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 50 अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ध्यान रखेंगे 0.5 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हटाया ऊपर 10, ये पॉइंट लाया ऊपर 10, यानी कि टोटल 100 में लिख रही हूँ, और इसको पॉइंट हटाया तो 100, यानी कि 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, नाउ ये कैंसिल 10, ये कैंसिल 10, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 1 या 1 एंड 2 प्लस 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, तो ये 6.67 नहीं होगा, ये 667 होगा, राइट है ना। ये हमने पॉइंट तो हटा दिया था, तो ये पॉइंट हटा दो। ठीक है, ये है 667 इंटू -11 प्लस 2 10⁻⁻9 न्यूटन, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, देखो हमने इसे कैसे सॉल्व करा है, एक बार देख सकते हो, एंड इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो देखो इसका एक और आंसर हो सकता है, इट कैन बी 6.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ये भी इसका आंसर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, तो पॉइंट के बाद ये 2 ज़ीरोज़ हैं, मतलब पीछे 2 डिजिट है, तो ये यहाँ पर आके क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, सब +2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये भी आ सकता है, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दिस कैन बी ऑल्सो राइट आंसर। आपकी मर्ज़ी, अपनी ये लिखना है ये लिख सकते हो, ये लिखना है यू कैन राइट दिस टू। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट मी राइट इट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मास बिटवीन टू स्फीयर्स weighing 20 kg each and placed 50 सेंटीमीटर apart। अब देखो m1 हमें कितना गिवन है, 20 kg, m2 भी उतना ही है, क्योंकि दोनों का टू स्फीयर्स weighing 20 kg each, यानी कि दोनों का ही मास कितना है, 20 kg है। ठीक है,
एंड प्लेस 50 सेंटीमीटर अपार्ट। रेडियस हमें कितना गिवन है 50 सेंटीमीटर, यूनिट ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर है, मीटर में करेंगे। सो इट विल बी 50/100 मीटर, इट्स 0.5 मीटर्स। अब डाल दो वैल्यू, मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रही हूँ, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 20 अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, रेडियस का स्क्वायर ध्यान रखेंगे। बहुत बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं कि स्क्वायर करना भूल जाते हैं, ठीक है। अगेन हम सेम चीज़ करेंगे जो ऊपर हमने किया था। 100, इसको हटाया, 100 से 100 कैंसिल, 4 ज़ा 20, 4 ज़ा 20, 4 ज़ा 16, 16 को हम 667 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कर लेते हैं 667 इंटू 4 ज़ा 16, ठीक है। 6 7 ज़ा 42, 36 40, 6 6 ज़ा 36, अगेन 40, तो ये हमारा कितना आ गया 10672। सो विल राइट हेयर कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10672 इंटू 10⁻11 न्यूटन। अब इसमें भी आप सेम चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट लगाया यहाँ पर, ठीक है, ये और कर देते हैं, ठीक है। और 1 के बाद आप पॉइंट लगा के 067, क्योंकि कहते हैं ना मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हो सकता है, तो फिर भी मैक्सिमम 3 डेसिमल प्लेसेस, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3, तो हम ये 4th हटा देते हैं। अगर आप ऐसे लिख रहे हो, पॉइंट लगा के नहीं लिख रहे हो, तो आप ऐसे ही लिखोगे, कंप्लीट सारे डिजिट्स लिखोगे। लेकिन अगर आप पॉइंट लगाने वाला आंसर कर रहे हो, देन you can write 3 digits up to 3 decimal places into 1 2 3 minus 11 प्लस 3 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन। ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। ओह सॉरी, ठीक है, 1.0672 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, ठीक है। तो ये थे हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो, ठीक है। तो आई होप अब आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक का शुरू करेंगे, दैट इज़ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कुछ भी नहीं होता। व्हाट इज़ ग्रेविटी? ग्रेविटी इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्रेविटी क्या होती है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का अलग से नाम रख दिया गया है, दैट इज़ ग्रेविटी, ठीक है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल जी, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। फटाफट से इसकी हम डेरिवेशन करेंगे। देखो एक बार इसमें ध्यान रखेंगे कि जो ग्रेविटी होती है ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है, चाहे ऑब्जेक्ट लाइटर हो चाहे ऑब्जेक्ट हैवियर हो, दोनों के दोनों सेम ही ग्रेविटी से नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो देखो फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला है ये, ठीक है। ग्रेविटी किसकी होती है? अर्थ की। एक क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। तो अर्थ के मैंने मास को ले लिया कैपिटल एम, ठीक है। अर्थ के मास को मैंने क्या ले लिया? कैपिटल एम, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू जी कैपिटल एम। अब इसको मैं ऑब्जेक्ट के मास को मैं ले रही हूँ स्मॉल एम, ठीक है। और रेडियस हमारा अर्थ का रेडियस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे इसकी डेरिवेशन। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? पिछले उसमें अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है mg। सो उसको मैं यहाँ पुट कर दूँगी, mg इज इक्वल टू कैपिटल जी
मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल m से स्मॉल n कैंसिल हो गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, ये। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटी। हम ग्रेविटी ऐसे निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, आई एम टेलिंग यू, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। अब हम देखो क्या करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझेंगे इससे रिलेटेड जो कि आपके दिमाग में आनी चाहिए थी जब मैंने आपको कुछ कहा था। क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि जो ग्रेविटी होती है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। वेदर द ऑब्जेक्ट इज लाइटर और हैवियर इट विल फॉल डाउन विद द सेम स्पीड। तो फिर आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, या फिर जिन लोगों के दिमाग में बात आई, दैट इज़ वेरी नाइस, कि अगर ऐसा होता है कि ग्रेविटी मास पर डिपेंड नहीं करती है तो हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हैवियर ऑब्जेक्ट जो है अगर हम थ्रो करें, तो अगर आप क्रम्पल पेपर लोगे और एक अगर ये ऐसी शीट ले लोगे, आप ऐसी प्लेन शीट ले लोगे और उनको थ्रो करोगे, तो जो आपका क्रश करा हुआ जो पेपर होगा वो जल्दी ही नीचे गिरेगा रेदर देन दिस शीट। ऐसा क्यों होता है, जबकि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग तो दोनों को एक साथ गिरना चाहिए। ऐसा एक चीज़ के कारण होता है, दैट इज एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस के कारण जो है हैवियर ऑब्जेक्ट फास्टर गिरता है रादर देन फॉलिंग, मतलब दोनों इकट्ठे गिरने के बजाय क्या होता है, दोनों में से हैवियर ऑब्जेक्ट जल्दी गिरता है। क्यों, क्योंकि एयर जो है वो भी अपना फोर्स लगा रहा है। बट अगर आप वैक्यूम लोगे, ठीक है, वैक्यूम में अगर आप हैवी लाइट दोनों को एक साथ नीचे गिरोगे, थ्रो करोगे, तो दोनों के दोनों एक ही स्पीड से आएंगे और दोनों एक साथ ही नीचे लैंड करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा प्रूव होता है, क्योंकि हम देखो हमारे आसपास हवा के कारण जो है ना हैवियर ऑब्जेक्ट जो है वो जल्दी गिर जाता है, क्योंकि उसका एरिया कम होगा, वो भारी है, तो एयर रेजिस्टेंस जो है उस पर कम होगी, क्योंकि वो कहेगा मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ ना, एयर इतनी भारी कर पाती। लेकिन लाइटर ऑब्जेक्ट कहती है कि हाँ, मतलब एयर जो है उससे अपने कब्जे में कर लेती है, दैट इज़ वाई ऐसा होता है। ठीक है, एंड एरिया इज़ ऑल्सो द अनदर फैक्टर, क्योंकि जो हमारी क्रम्पल्ड बॉल थी उसका एरिया कितना था, इतनी सी तो बॉल थी, और जो हमारा शीट ऑफ पेपर था उसका इतना ज़्यादा एरिया था। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम एरिया होगा उतना कम एयर रेजिस्टेंस होगा। सो दैट वाज द बेसिक फैक्टर कि क्यों हैवियर ऑब्जेक्ट जल्दी गिरता है रादर देन लाइटर ऑब्जेक्ट। अब इसी में से ही एक टर्म आती है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंडर नीचे गिरता है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंडर जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, दैट इज नोन एज फ्री फॉल। ठीक है, सो प्रॉपर डेफिनेशन वुड बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, उसको हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, अनदर नेम वुड बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ है। एट लास्ट हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। सो लेट मी राइट द डिफरेंस एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। So here is the difference between capital G, that is universal gravitational constant, and small g, that is acceleration due to gravity. So it is equal to gravitational force between two bodies of unit mass, that is एक बॉडी का मास भी 1 kg, दूसरी का भी 1 kg, and it is separated by unit distance. Unit means 1. ठीक है, and it is the acceleration
ये एक एक्सेलरेशन है जो कि ऑब्जेक्ट में कब प्रोड्यूस होती है, जब वो फ्री फॉल में होता है। फ्री फॉल मीन्स जब वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंदर नीचे आ रहा होता है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है किसके कारण, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो ये होती है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू है वो सेम रहती है अर्थ की हर एक पोजीशन पर, और इसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है हर अर्थ के डिफरेंट पोजीशन पर। इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती सेंटर पर, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इसकी क्या वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है इसकी, एंड थ्रू आउट द यूनिवर्स, एंड द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर। हम चाहे जितना मर्जी हाइट पर चले जाए, जितना मर्जी डेप्थ में चले जाए, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है अगर हम ऊपर जाएं, हाइट पर जाएं, या डीपर इनटू द अर्थ। ठीक है, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। एट लास्ट एक बार रिकैप करेंगे इस वीडियो में हमने जो जो डिस्कस किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड टू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Then I explained you what is gravity. Gravity is the gravitational force of earth. ठीक है, और इसकी फिर हमने ये डेरिवेशन की। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको फ्री फॉल एक्सप्लेन किया क्या होता है, और ये भी कहा बताया कि हैवी ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट में से कौन जल्दी गिरता है और क्यों गिरता है। ठीक है, एंड एट लास्ट वी हैव डन डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड small g. So this was all about the video. In next video we will complete this chapter. So stay tuned, like, share, subscribe, and thanks for watching.